हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमारा बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी का पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। और ये टारगेट है अगले 90 दिनों का, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला, उसी को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, चलिए, आज का चैप्टर है क्या? अनुपात और समानुपात, रेशियो का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कंप्लीट सवाल करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। अगर पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी पूरे चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी इसका सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुपात और समानुपात है। सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान देना है कि अनुपात के सिंबल कैसे होते हैं, चिन्ह। ये देखिए, अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात है ना, अनुपात का चिन्ह ये है, ये अनुपात का चिन्ह है। समानुपात, समानुपात, अनुपात और समानुपात, ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। अनुपात को किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको भी हमें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखिए, ये आगे बढ़ते हैं इसमें। अनुपात क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर देखते हैं। जैसे लिखा रहे ए अनुपात बी बराबर 3:4, ये लिखा रहे, इसको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात कितना है? 4 है। तो इसको ए बटा बी बराबर 3/4 भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या? ए बटा बी बराबर 3/4 भी इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, और देखिए क्वेश्चन आएगा ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए बी 2:5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी पूछेगा तो इसमें आपको क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? ए का अनुपात है 3। बी का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? बी का अनुपात है 2। और यहाँ बी का अनुपात कितना है? 2। तो बी के नीचे रखेंगे बी, ये ध्यान देना है आपको, बी के नीचे बी। आगे देखिए, सी का अनुपात कितना है? 5 है। तो सी का अनुपात कितना? 5। यहाँ जहाँ खाली है वहाँ बढ़ा दीजिए और यहाँ भी खाली है, बढ़ा दीजिए। अब आपस में इसको गुणा कर लीजिए। देखिए, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका अगर ये कट रहा है तो काटिए। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो कितना इसका उत्तर आ गया? 3:2:5। इसका उत्तर कितना है? 3:2:5। हाँ, इस तरह के यदि सवाल दिया रहे, ए अनुपात बी दिया रहे, बी अनुपात सी, पर आपको ध्यान देना है क्या, अनुपात को हम क्या बट्टे में भी लिख सकते हैं और अनुपात को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अब सवालों की ओर। ये बात भी आपको आनी चाहिए। मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों पता करना रहे और डी तक पता करने रहे, तो क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा फिर कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3:2:3, 3:4 और फिर वह सी अनुपात डी 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो भी हमें घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इस प्रकार के भी सवाल हल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार के भी सवाल आ जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से इसको भी आप हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार ये दिया रहे तो आपको हल करते वक्त क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी पूरा आराम से उतार लीजिए। क्या है, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो फिर आराम से सीखिए, फिर स्पीड बढ़ जाएगा अपने आप। बेसिक एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया तो स्पीड आप खुद ब खुद इंक्रीज कर लेंगे। ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 3 है। फिर देखिए, बी अनुपात सी दिया है कितना? 3:4। तो यहाँ बी का अनुपात 3, सी का अनुपात 4 है। फिर सी अनुपात डी दिया है कितना? 4:5। सी का अनुपात 4 है, डी का अनुपात कितना है? 5 है। यह अनुपात दिया और पता क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 2। बी का अनुपात कितना है? बी का अनुपात है 3। फिर आगे बढ़िए, फिर इसमें बी का अनुपात कितना है? बी का अनुपात है 3 और सी का अनुपात कितना है? सी का अनुपात है 4। और डी भी पता करना है तो डी भी रख लीजिए।
अच्छा फिर आगे बढ़िए, सी का अनुपात 4, सी के नीचे कितना आया 4, फिर डी के नीचे कितना 5, डी के नीचे कितना आया 5। इस तरह आप इसको उतार लेंगे। फिर आगे क्या करना है, देखिए जहाँ जहाँ खाली है वहाँ उसको बढ़ा दीजिए। यहाँ आपने बढ़ाया 3, यहाँ आपने 3 बढ़ाया, इसके आगे भी कितना बढ़ाया 3, इसके आगे तो 4 बढ़ाया, इसके पीछे कितना बढ़ाया 3, इसके पीछे यहाँ कितना बढ़ाया 4, इसके पीछे यहाँ कितना बढ़ाया 4। अब इन सब का आपस में क्या करिए, गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौक कितना ये 24 अनुपात 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 अनुपात 4 चौक 16 तियाँ 48, 5 चौक 20 तियाँ 60। अब ये कट रहा है तो फिर काटिए, 4 के टेबल में कट रहा है, 4 छक 24, 4 9 36, 12 चौक 48, 15 चौक के 60। यदि आगे अभी कट रहा है तो काटिए, 3 से कट रहा है, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक के 12, 3 पचे 15। तो इसका फाइनल उत्तर कितना आया मेरे दोस्त, 2:3:4 इसका उत्तर रहा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस प्रकार आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी डी ए बी सी डी ई एफ जी चाहे जहाँ तक दिया रहे आप बड़े ही आसानी से आराम से इसको निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार आपको दिया रहेगा, ये जो बेसिक चल रहा है, अब आते हैं हम टाइप के ऊपर, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके इस तरह के सवाल। चलिए हेडिंग बनाइए टाइप 1, टाइप 1 टी वाई पी टाइप 1। टाइप 1 के सवाल में क्या रहेगा, इस प्रकार के सवाल रहेंगे। देखिएगा पहला सवाल, पहला है 3:5, फिर ये समानुपात का चिन्ह लगा, फिर 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क या फिर यक्स लिखिए, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर दूसरा सवाल, दो सवाल एक साथ लिखते हैं, फिर हो जाए 1.2 अनुपात 3.5, ये समानुपात, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क अनुपात 14, ये रहा। चलिए ऊपर वाला ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला पहला क्वेश्चन क्या है, 3:4 है ना, इसको हल करते वक्त आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें मध्य पदों का गुणा आपस में करना है और बाह्य पदों का गुणा आपस में, मध्य पदों का गुणा आपस में और बाह्य पदों का गुणा भी आपस में करना है, ठीक है। ये देखिए 5 का गुणा करना है किससे, 21 से, बराबर, यानी इसका कॉन्सेप्ट है मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, ये ध्यान देना है आपको। फिर बाहर का गुणा 3 गुणे क्वेश्चन मार्क, ये देखिए इधर गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 5 गुणे 21 भागा कितना 3 क्वेश्चन मार्क, 3 सतह कितना हो गया 21, 7 पचे 35, तो इसका उत्तर कितना आया मेरे दोस्त, 7 पचे 35 आया। फिर अगला बढ़िए, ये भी वही सेम काम करिए, मध्य का गुणा मध्य में और बाह्य का गुणा बाह्य, मध्य के गुणा का गुणा जो आएगा वही बाह्य पदों का गुणा आएगा। 1.2 गुणे 14 बराबर 3.5 गुणे क्वेश्चन मार्क, ये इधर गुणा है, इधर आके भाग, 1.2 गुणे 14 भागा 3.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, ये दशमलव से दशमलव कटा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 12 दूनी 24 बटा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना आया क्वेश्चन मार्क आया 24 बटा 5। अगर भाग दे देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 4.8, ये आ जाएगा इसका उत्तर 4.8। इस प्रकार बड़े ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इसी में उम्मीद है आपको टाइप 1 के सवाल समझ में आ रहे होंगे। और अगला सवाल क्या है, अगला है क्वेश्चन मार्क फिर अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। फिर इसी में अगला क्वेश्चन यही लिखते रहें, फिर नीचे हल कर देंगे। अगला है 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात का निशान है। फिर क्वेश्चन मार्क अनुपात 4.6। चलिए पहले का हल करिए। पहले का मैं यदि हल करूं वही सेम बात, मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होगा, ये सदैव होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। यानी क्या, किसका 9 का गुणा 1 में करिए बराबर होगा किसके, क्वेश्चन मार्क गुणे 4.5 के बराबर। ये इधर गुणा कर रहे हैं, बराबर की इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 9 गुणे 1 भागा 4.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगा, 9 पचे
45 होगा और 5 से 5 दूनी 10 होगा। यहाँ कितना आया 2। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आया 2। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते थे। पर दूसरे सवाल का हल देखिए, ये था पहला सवाल, नीचे क्या है दूसरा सवाल है, दूसरा है इसको हल, इसका हल देखिए 1.5 है ना। देखिए इनका गुणा यानी मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होगा। ये जो बाह्य पद है उसके बराबर होगा, यानी 2.3 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 1.5 गुणे 4.6। यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है ना, बराबर को उधर भेजिए, कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा इधर आके भाग 2.3। ये दशमलव कटा 23 दूनी 46, 15 दूना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 30 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव, यानी इसका फाइनल उत्तर क्या होगा 3 लिखें या फिर ऑप्शन में 3.0 मिले तो बात एक ही है कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है इस सवाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला टाइप जिसमें है, इसी टाइप के अंदर उसको भी रखते हैं मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, फिर आगे पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती। हालांकि चतुर्थानुपाती इसी प्रकार भी हल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपात, मध्यानुपात के अंदर क्या होगा, सवाल लिखें तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। पहला सवाल 9 तथा 15 का मध्य अनुपात होगा, मध्य अनुपात होगा। आपको मेरे साथ सवाल लिखते रहना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। क्या है, 9 तथा 15 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। 9 और 15 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 9 और 15 का मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे तो मध्य अनुपात का एक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान दीजिएगा। यानी इन संख्याओं का आपस में, ये पहली संख्या हो गया ए, दूसरी संख्या भी, इनका गुणा हमेशा किस में होगा, सॉरी यहाँ 15 नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ है 25 है, 25 है क्योंकि परफेक्ट वर्ग नहीं बन रहा था। 9 तथा 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए, मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हाँ देखिए पहली संख्या a गुणे दूसरी संख्या, ये सदैव किसमें अंडर रूट में रखना है, ये किसमें रखना है अंडर रूट में रखना है। और इन दोनों का जो गुणा हुआ, ठीक है ना, फिर इसको बाहर निकालेंगे, इससे कितना बाहर आएगा 3 आएगा और 25 से 5 आएगा बाहर, तो इसका फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा 5 3 15। यानी हमें क्या करना है, पहली संख्या को हमने a माना, यहाँ हमें ट्रिक लिखना है उसका, पहली संख्या को क्या माना हमने a माना, यानी a पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अंडर रूट, ये होगा मध्य अनुपाती का कॉन्सेप्ट। ये दोनों का गुणा रूट में होगा, रूट से जो बाहर निकलेगा वही इसका फाइनल उत्तर होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या मेरे दोस्त, पहली संख्या a दूसरी संख्या b, इन दोनों का गुणा रूट के अंदर, रूट से बाहर जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। चलिए सवालों के साथ इसको सीखेंगे, यानी हमें एक बार लिख लीजिए ट्रिक, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अंडर रूट में। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 4.8 और 10.8 का मध्यानुपात, मध्यानुपात ज्ञात करें। ये सवाल है 4.8 और 10.8 का मध्यानुपात ज्ञात करें। तो ध्यान से मेरे दोस्त देखिएगा, दशमलव में है तो क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है। इनका गुणा यानी पहली संख्या, ये हो गया पहली संख्या और ये क्या हो गया दूसरी संख्या, इनका गुणा करना है, किस में आएगा अंडर रूट में, तो गुणा करिए। इसका ट्रिक क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही मैं नियम लेके चल रहा हूँ। पहली संख्या कितनी है 4.8 है, गुणे दूसरी संख्या 10.8 है, इसको अंडर रूट में कर लीजिए। अब देखिए पॉइंट हटेगा बटे क्या आएगा 10 आएगा, यानी रूट बड़ा करिए, रूट के अंदर पॉइंट हटा बटे कितना आया 10, यहाँ से पॉइंट हटा बटे कितना आया 10। अब इसका वर्गमूल बनाने के लिए आप इसका गुणा करके टाइम मत खराब करिए, इसको इस तरह सोचिए ताकि ये परफेक्ट वर्गमूल गुणनखंड बना लीजिए। बनाइए, देखिए 48 को 16 गुणे 3 नहीं लिख सकते क्या, आगे बढ़िए। 108 को 36 गुणे 3, 36 3 108, 36 गुणे 3 बटे में कितना है 10 गुणे 10, मतलब कितना होगा मेरे दोस्त 10 गुणे 10 हो जाएगा 100। ये टोटल आया अंडर रूट में। अब देखिए 16 जो है, 16 किसका वर्गमूल है, 16 4 का वर्गमूल है, तो 4 बाहर आया,
यहाँ से ये देखिए ये 3 और ये 3 से एक 3 बाहर आया और 36 से क्या बाहर आया, 36 से 6 बाहर आया, बटे में कितना 10 आया। 4 3 12 छक 72, 72 बटा 10 आया, भाग देंगे 7.2, इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देख लीजिए एक नज़र। हमें क्या करना है, गुणा करने से हमें बचना है, गुणा नहीं करना है मेरे दोस्त। गुणा करेंगे तो टाइम आपका खराब होगा। आराम से आप उसका गुणनखंड बनाइए, कुछ ऐसे उसके आसपास नंबर सोचिए जो परफेक्ट वर्ग बनने लायक हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 6 और 24 का मध्य अनुपात, और एक सवाल, 2 सवाल एक साथ लिख देते हैं शॉर्ट में। क्या एक सवाल है, तीसरा सवाल है इसका 6 और 24 का मध्य अनुपात, और फोर्थ सवाल इसी में है, कितना है 6 और 54 का, 6 और 54 का। इसका मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है। एक 6 और 24 का और 6 एक 54 का ज्ञात करना है। तो तीसरे का हल देखिएगा, वही क्या, दोनों का गुणा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। पहली संख्या कितनी है 6, दूसरी संख्या कितनी है 24, 24 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 छक हो जाएगा 144, 144 मतलब कितना मेरे दोस्त, 144 का मतलब हो गया 12। तो इसका उत्तर कितना आया, 12 आया। फिर इसी तरह देखिए ये चौथा सवाल, फोर्थ का जब हल करेंगे तो फोर्थ में 6 गुणे 54 है ना, 6 गुणे 54, इसको भी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अंडर रूट में, तो 6 से कितना, 6 को गुणनखंड बनाएंगे, 6 9 गुणे 6 कर लीजिए, इसको 9 छक 54, 6 रहने दीजिए। इस 6 से एक 6 बाहर आएगा, इस 9 से 3 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, इसका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार इसका उत्तर आया 18, इसका उत्तर आया 12। तो मेरे प्यारे दोस्त मध्यानुपात बहुत ही आसान है। क्या, दोनों नंबरों को उठाइए, आपस में गुणा करके अंडर रूट में कर लीजिए, फिर रूट से जो बाहर आएगा वही इसका उत्तर होगा। बहुत बार ऐसा होगा जो रूट से बाहर नहीं आएगा, जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो अंदर वाला ही क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए अब अगला हम पढ़ेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इसको भी बहुत ही आसान है तृतीय अनुपात भी। क्या, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर साथ साथ हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट उसका। क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। क्या, 16 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 16 और 24 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए आप आइए देखिए, एक तो इसका तरीका ये हो गया। अभी मैं ट्रिक पे आता हूँ, पहले तरीके पे आते हैं, आराम से लिखिएगा। एक हो गया 16 अनुपात 24, फिर आपको समानुपात का चिन्ह बनाना है, फिर ये जो संख्या है इसी को आगे बढ़ाइए 24, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है वही इसका फाइनल उत्तर होगा। मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी 16 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 24 गुणे 24। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आया, 24 गुणे 24 बटे 16। 4 चौके 16, 4 छक कितना 24, 4 से घटा 4 छक 24, तो क्वेश्चन मार्क कितना आया, 6 छक 36। तो क्वेश्चन मार्क कितना आया मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आया 36। इस प्रकार इसको बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। पर ये इससे ट्रिक कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। एक बात इसमें आप नोटिस किए होंगे, क्या, ये जो दूसरी संख्या इसको कितने बार, 2 बार लिखा गया, पहली संख्या को 1 बार लिखा गया और तृतीय अनुपात आ गया। तो चलिए ट्रिक पे आते हैं। क्या करना है आपको, पहली संख्या यानी दूसरी संख्या, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या को कितनी बार लिखा गया, 2 बार, और पहली संख्या को ऊपर रखिए, दूसरी संख्या को नीचे रखिए, सॉरी दूसरी संख्या को ऊपर रखिए और पहली संख्या को नीचे रखें। तो दूसरी संख्या ये b है ना, b 2 बार है, यानी b गुणे b था, बटे में क्या a था, b का b में गुणा किए तो क्या आया, b स्क्वायर आया, बटे कितना a। तो इसका ये ट्रिक हो जाएगा तृतीय अनुपात का, b स्क्वायर बटे a, या फिर इसको लिखें सेकंड संख्या का स्क्वायर बटे फर्स्ट संख्या, ये भी कह सकते हैं। सेकंड संख्या का स्क्वायर बटे फर्स्ट संख्या भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। चलिए 2-3 सवाल एक साथ लिखते हैं।
16 तथा 24 का तृतीय अनुपात। चलिए एक बार इस पे आते हैं। पहली संख्या कितनी है? 16 है। दूसरी संख्या कितनी है? 24 है। यानी पहली संख्या ये माने हैं a तो 16 है, दूसरी संख्या b माने तो कितना है? 24 है। तो यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बटे a, तो b कितना है? 24। 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24 दो बार बटे कितना? 16। 4 छक 24, 4 चौकी 16, 4 से 4 छक 24, 6 छौक कितना हो गया मेरे दोस्त? 6 छौक हो गया 36, यानी 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल इसका लिखें। अब 2-3 सवाल एक साथ में लिख देता हूँ, अंक लिख देंगे जिसमें एक पता चल जाएगा सबका क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो आप सब भी मेरे साथ सवाल जरूर लिखेंगे। 12,30 का 32,48 का पहला सवाल है 12,30, दूसरा सवाल है 32,48, तीसरा सवाल है इसका सवाल है 4,28, 4,28 और इसका फोर्थ सवाल दशमलव में है, क्या है? 38.4,576.6 सॉरी 57.6, 38.4, 57.6। अब ध्यान से देखिएगा एक एक सवाल। पहले सवाल का मैं हल करूं तो भाई ट्रिक क्या लगाना है तृतीय अनुपात का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बी स्क्वायर बटे ए, या इसी बात को ऐसे लिखें सेकंड संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, यानी सेकंड का स्क्वायर बटे पहली संख्या लिखें या फिर बी स्क्वायर बटा ए लिखें, यानी दोनों बात एक ही है। देखिए पहले सवाल का मैं हल कर रहा हूँ। पहली संख्या क्या है? 12 है। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या है? 30 है, यानी बी स्क्वायर बटे ए, दूसरी संख्या b, तो b की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त? b की जगह रखेंगे 30 गुणे 30 बटे a की जगह कितना रखेंगे? 12। काटिए 10 तियाँ 30, 4 तियाँ 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर काटिए 2 से, ये क्या बार में कटा? 2 से कटा 15 बार में, 15 का गुणा 5 में करेंगे 15 पचे 75, इसका फाइनल उत्तर होगा। 15 पचे कितना हो गया? 75। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड का हल करें। सेकंड बी स्क्वायर, यानी ये b है दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है, यानी बी स्क्वायर बटे a, यानी दूसरी संख्या। b का मान कितना है? 48 गुणे 48 बटे कितना? 32। देखिए 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, 2 से कटा क्या बार में? 24 दूना 48, तो इसका कितना उत्तर आया मेरे दोस्त? 24 तियाँ 72। इसका उत्तर कितना हो गया? 24 तियाँ 72। चलिए एक बार इसको थोड़ी देर के लिए ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ कौन सा, ये तीसरा और ये चौथा, पर ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। हाँ एक बार कोशिश करिए तीसरा चौथा। हाँ चलिए देखिए ये तीसरे का हल करें। वही सेम नियम, दूसरी संख्या यानी बी स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर, 28 गुणे 28 बटे में कितना? 4, 4 से क्या बार में? 4 सते 28, 7 8 56 को 6 हासिल, 5 7 दूना 14, 5 कितना हो गया? 19, 196 इसका उत्तर आया। फिर ये देखिए चौथा सवाल भी देख लीजिए और आज का आखिरी सवाल, फोर्थ सवाल और आज का आखिरी सवाल। बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 57.6 गुणे 57.6 बटे कितना? 38.4। पहले तो एक दशमलव से दशमलव कटा, इसका हो सकता है कितना बार में? 2 बार में, नहीं जा रहा है। 19 से काटिए, 8 4 12, 13 14 15, 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 से इसको भी काटिए, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6, 128। अभी देखिए 4 से कट रहा है, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ये भी 4 से कट रहा है ना, देखिए 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 32, अभी भी कट रहा है। यहाँ लिख रहे हैं साफ साफ, बचा है 48 गुणे 57.6 बटे कितना? 32, 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32 हो रहा है ना, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, बचा 28.8 गुणे 3, 8 3 24 को 4 हासिल, कितना आया? 2, 8 3 24, 25 26 को 6 हासिल, 2 3 दूना 6 2 8, एक अंक पे 10, 86.4 इसका फाइनल उत्तर रहा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त
आज हमने पढ़ा है मध्यानुपात, तृतीयानुपात, और अनुपात को बटे में भी लिखा जा सकता है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात को किस तरह, जब अनुपात गुणा में हो या फिर बराबर में हो तो हम इसको इधर से उधर कैसे भेजेंगे, गुणा में तो एक दूसरे के विपरीत कैसे हो, अनुपात को किस प्रकार बांटा जाए, इस तरह के भिन्न भिन्न सवाल पढ़ेंगे। यानी अनुपात समानुपात के जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे उसको भी हम लोग अगले पार्ट में कवर करने वाले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।